श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ घटित होता है उसके पीछे ईश्वर की कोई न कोई योजना जरूर छुपी होती है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। हम खुद को अकेला, टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस करते हैं। मन में सवाल उठते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हर घटना का उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य हमारे भले के लिए होता है। जब कोई सपना बिखरता है तो वह संकेत होता है कि अब एक नया सपना जन्म लेने वाला है। जब कोई संबंध टूटता है तो शायद ईश्वर हमें एक सच्चे और स्थायी रिश्ते के लिए तैयार कर रहा होता है। जब कोई मौका हाथ से निकल जाए तो यह संकेत हो सकता है कि उससे भी बड़ा अवसर रास्ते में है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होने वाला है वह भी निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ एक गुप्त संदेश लेकर आती है। जब किसी चिड़िया का घोंसला गिरता है तो वह उड़ने को मजबूर होती है और वही उड़ान उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। कोयला तब तक सिर्फ एक पत्थर है जब तक वह दबाव में हीरा न बन जाए। रात जब सबसे अंधेरी होती है तभी तो सूरज उगने की घड़ी निकट होती है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। उसे सुंदर बनाने के लिए हमें अपने भीतर विनम्रता, प्रेम, त्याग और श्रद्धा जैसे गुणों को विकसित करना होता है। यह संसार नश्वर है लेकिन हमारे कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया अध्याय। जो बीत गया उसने कुछ सिखाया, जो आने वाला है वह बीते हुए से बेहतर होगा। इस विश्वास को कभी मत छोड़ो। चिंता करने से केवल मन अशांत होता है। न इससे कल की समस्याएं हल होती हैं और न आज की शांति मिलती है। हम अक्सर उन्हीं चीजों के खो जाने से डरते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा और जो तुम्हारा नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर लो कभी टिकेगा नहीं। क्या कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे घाव होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की पीड़ा अलग होती है। उसकी समझ, उसके अनुभव, उसकी भावनाएं सब अद्वितीय होते हैं।